नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। भगवान श्रीनाथ जी एवं अष्ट सखी स्थापना की प्रथम वर्षगांठ महोत्सव का 5वां दिन आज बेहद दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण के बीच मनाया गया। शहीद रोड स्थित श्रीनाथ जी हवेली एवं अष्ट सखी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आज का मुख्य केंद्र रहा। सखी विशाखा जी की भक्ति, सेवा भाव और दिव्य महिमा। कथावाचक ने बताया कि विशाखा सखी जी भगवान श्रीनाथ जी की अत्यंत निकट प्रिय सखियों में गिनी जाती हैं। उनकी पहचान, अद्भुत संगठन क्षमता, श्रीनाथ जी के प्रति अटूट भक्ति, भक्तों को जोड़ने की दिव्य शक्ति और करुणा भाव को लेकर है। कथा के दौरान विशाखा जी की लीला वर्णन, उनके सेवा समर्पण और भगवान के साथ उनके मधुर भाव की व्याख्या ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मंदिर परिसर भजन कीर्तन से गूंज उठा और 5वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले दिनों से अधिक देखने को मिली। हर तरफ भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा संगम नजर आया। मंदिर निर्माता एवं संचालक अमित प्रकाश भूप ने कहा, अष्ट सखियों की कथाएं समाज को प्रेम, समर्पण और संस्कारों का संदेश देती हैं। 5वां दिन विशाखा जी की भक्ति से अत्यधिक प्रेरणादायक रहा। तीसरे व चौथे दिन की तरह आज भी भक्तों ने जयकारों के साथ श्रीनाथ जी और अष्ट सखियों की आराधना में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया। गया से यह थी 5वें दिन की खास रिपोर्ट। भगवान बोले नहीं, आपको 2-4 गांव का दान कर दूं, हाथी दे दूं, घोड़े दे दूं, क्या स्तुति करोगे? श्रीनाथ जी आ जाएंगे। पीछे लो, ठाकुर जी आए। यमुना जी बढ़ने लगी, ऐसी अपूर्ति के साथ यमुना जी बढ़ी, भयभीत हो गए वसुदेव जी। माँ यमुना के लिए भगवान ने अपना चरण स्पर्श प्राप्त कराया। चरण स्पर्श करके माँ यमुना ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में आए। गोकुल के द्वार खुले थे, किवाड़ खुले थे। यशोदा का गर्भगृह को सुना दिया और माँ यशोदा की बगल में जो कन्या सो रही थी, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा चले गए। ये कन्या है कि पुरुष है मुझे पता नहीं, पुत्र है लेकिन आत्मा है, आत्मा ही मेरा काल है। भैया थोड़े पीछे हो जाओ, ऐसे कैसे मजा आएगा? अब चले ब्रज में नंद बाबा के यहाँ भैया चौकी अवस्था है, पर कोई लाला नाय पूर्ण मासिक होतानी को आशीर्वाद मिलो। मैया यशोदा स्तुति की रात्रि है। नंदा जगी बहन देख, यशोदा की बगल में कहा है सुनंदा, कपड़ा हटायो, वस्त्र हटायो,
बजवे लग गए। दौड़ के दासी गई, नंद बाबा नारायण 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 जप कर रहे। दासी ने कही है गए और नंद बाबा ब्रज गोपी हमारी और हमारे मुखिया और मुखिया बड़ी सुंदर तैयारी कर रहे हैं। मुखिया जी बड़े बड़े माल लेके आ रहे हैं, ठाकुर जी के लुटाए हुए के कार्य हैं। कल वर्णन करेंगे और अब चले नंद उत्सव को आनंद करेंगे। सब ब्रज गोपी ब्रजवाल पहुंच गए। हाँ, एक नई बात सुन आई, नंद महल घर लौटा जाए और घर घर बधाई है। अरे भैया जोर से बोलोगे तभी तो बढ़ेगी।
लेने वाले हैं साक्षात श्रीनाथ जी के सानिध्य में अष्टसखी महोत्सव का एक परम पावन आनंद। और आज पंचम दिवस, क्योंकि अष्ट दिवसीय कथा है, सप्तम दिवसीय कथा होती तो चतुर्थ दिवसीय नंदोत्सव होता। अष्टम दिवस कथा इसलिए क्योंकि अष्ट सखियों का महोत्सव है। तो आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद बाबा के आनंद उत्सव हुआ है, श्रीनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव हुआ है और देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें। आज आनंद ऐसा है कि यहाँ खाली श्रोता ही नहीं है, आज 33 करोड़ देवता भी आकाश में खड़े होकर इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और गया की भूमि तो वो भूमि है तो देवताओं की रक्षा के लिए ही भगवान श्री विष्णु ने गयासुर का उद्धार किया और इस भूमि पर अपना चरणारविंद प्राप्त कराया। तो इसलिए गया की इस पावन धरा पर जो मोक्षदायिनी धरती है, पितरों को मोक्ष प्राप्त कराती है, और उस गया की मोक्षदायिनी धरती पर भागवत की मोक्षदायिनी कथा का होना वास्तव में सौभाग्य का विषय है। श्रोता तो आनंद ले ही रहे हैं, हम स्वयं में भी आनंद ले रहे हैं। ऐसी पवित्र धरा पर जब कार्यक्रम होता है तो हमें हर्ष उल्लास की प्राप्ति होती है और हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा में सुनने वाले सभी प्राणियों का कल्याण करें और गया के सभी प्राणियों को भगवत कृपा की प्राप्ति कराएं। तो आज ठाकुर जी का जन्म मनाया गया, कल गिरिराज पूजा है। इसी प्रकार से 7 दिन कथा होगी और अष्ट सखियों का 56 भोग होगा। मंदिर में प्रतिवर्ष की बात है, पिछले साल हमारे श्रीनाथ जी का पदार्पण हुआ श्रीनाथ जी से गया धाम, और हमारे यहाँ जो पूरे गया धाम में अगर वृक्ष क्षेत्र अगर कहीं है तो नवनीत प्रिया जी गोपाल में, क्योंकि ठाकुर जी के पार्षद से लेकर के भागवत करने वाले, भजन करने वाले जितने भी हैं, उन सभी अमित जी बुक द्वारा सब ब्रज से लाए जाते हैं। यहाँ पुष्टि मार्ग की सेवा है बल्लभ कुल की, उसी हिसाब से यहाँ आज चौथे दिन जन्म मनाया गया ठाकुर लाल जी का, नवनीत प्रिया लाल जी का और हमारे श्रीनाथ जी का। तो ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते रहें। इस प्रतिवर्ष ऐसे ही हमारे अमित जी भैया जो अमेरिका में अपने अमेरिका से शुद्ध करते हैं, अपने धन को ला करके अपने ठाकुर जी के ब्रज धाम बना करके हर साल, तो उन्हीं का ये कार्यक्रम है। बड़े आनंद से सभी पब्लिक गया वासियों के लिए भागवत के बाद में प्रसाद का भी अच्छा व्यवस्था करते हैं, जैसे कि माताएं बहनें जो भी आए कथा सुने, उसके बाद में घर जाने की जरूरत नहीं है प्रसाद बनाने की, अपने यहीं आए और आनंद से प्रसाद करें, परिवार वालों को भी बुला लें जिससे कथा में विघ्न ना आए। इतने भाव से हमारे ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी गोपाल मंदिर में भागवत कराते हैं हमारे अमित भू भैया जी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में अमित जी द्वारा नियुक्त किया हुआ मुखिया हूँ। आज भगवान का प्रथम वर्षगांठ का 5वां दिन भागवत का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मतलब इतना हर्ष और इतना उल्लास था माहौल में, मतलब क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या, मतलब सभी पंडित ब्राह्मण सभी नाच रहे। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी साक्षात हॉल में यहाँ पर आ चुके हैं और इस ऐसा लग रहा है आनंद महोत्सव हो रहा है। और जैसे आज से जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया हो वैसा जन्म आज यहाँ पे श्रीनाथ जी की हवेली में श्रीनाथ जी का पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ऐसे ही खुशी का माहौल, ऐसा ही सनातन धर्म का यही एनर्जी है जिससे कि हम लोग जुड़ते हैं और भगवान के सेलिब्रेशंस को करते हैं। और उसके बाद आज पंचम सखी
श्री चंपक लता जी के तरफ से आज अन्नकूट का प्रसाद दिया जा रहा है। महाप्रसाद है चंपक लता जी की तरफ से, भगवान की 5वीं सखी है। इसके साथ में आज 52 अवतार मना गया। भगवान छोटे से 52 मतलब 52 अंगूठा कह लीजिए या 52 इंच के भगवान होते हैं। वो यहाँ आए, बैठे, उनके चरणों का स्पर्श किया सबने। राजा बलि को उन्होंने मोक्ष प्रदान किया, साथ में सुतपल लोक दिया उन्होंने राजा बलि को। फिर उसके बाद जो हमारे व्यासपीठ से भगवान राम की चर्चा की गई, भगवान के राम जन्मोत्सव में खूब बधाई हुआ, खूब लोग नाचे। ऐसा माहौल मतलब गया, बिहार और भारतवर्ष के सनातन के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भगवान के जन्मोत्सव को नाच के मनाएं। ऐसा लगता है गोपियां हर उम्र की हैं, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल हो या आपके 70-80 साल, वो सभी नाच रहे थे, मेल फीमेल सभी। ऐसा आनंद महोत्सव बहुत कम देखने में आता है, और जो यहाँ पे हुआ ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान ने अलग अलग रूप से जन्म लिया है। अयोध्या मथुरा आज यहाँ पे दिख रहा था, एकदम साक्षात अयोध्या कहिए भगवान राम का जन्म हो रहा है, यहाँ पे मथुरा कहिए भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, बरसाना कहिए तो राधा रानी का जन्म हो रहा है, श्रीनाथ जी का जन्म हो रहा है। उनका तो वही है, श्रीनाथ जी ने अपने आप में ना, भगवान ने जब 7 वर्ष के उम्र में जब गोवर्धन उठाया तो उनका जो महोत्सव है वो सभी मनाते हैं। हमको लगता है देवता भी आ गए होंगे इस समय वहां पे, इतना हर्षोल्लास का माहौल चल रहा था। गया की जन्म भूमि और श्रीनाथ जी की ये जो हवेली है, इसका जो महात्म है वो अमेरिका से आना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। भगवान ने ये मौका दिया मंदिर निर्माण कराने का। मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद श्रीनाथ जी स्वतः आ गए। पहले 8 सखी आई और उसके 1 साल के बाद भगवान ने बोला मैं भी यहाँ पे आना चाहता हूँ, और भगवान अपने आप कहीं और के लिए बने थे, नंदगांव जा रहे थे। नंदगांव के बीच में उनको गया आने का मन किया, आए और फिर गए ही नहीं। और उनका 1 साल के बाद उसी तिथि को ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा शहर हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। मैं अमित प्रकाश भूप बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ, अमेरिका में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे श्रीवन बिहारी प्रसाद भूप जो उन्होंने मंदिर का 90-100 साल से कार्यरत रहे, उन्हीं के पर उनके पौत्र हुए। इस मंदिर का निर्माण भार उन्होंने मुझे दिया, और आज 8000 स्क्वायर फीट का मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। अब आगे का मंदिर के निर्माण के बारे में हम लोग सोच रहे हैं।